गुड मॉर्निंग, नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे कैश बुक। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हम क्या पढ़ रहे थे? कैश बुक। और कैश बुक तो कल हमने एक सिंगल कॉलम का क्वेश्चन किया था, आज हम करेंगे डबल कॉलम। ठीक है, आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है कैश बुक, और इसका ब्रह्मास्त्र क्या है? रिसीव है तो डेबिट और पेमेंट है तो क्रेडिट। ठीक है, आरडीपीसी क्या करने का? आरडीपीसी। ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने क्वेश्चन किया था, आज हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख लें या सॉल्व करें? क्वेश्चन लिखेंगे, फिर रब करेंगे, फिर लिखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 टीएस ग्रेवाल का है। ये 20 एडिशन है। इसका जो पीडीएफ फाइल है वो कल अपन ने बनाई थी ना? यस, कल अपन ने बनाई थी और उसको इस डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अटैच कर दूंगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोपाल कमेंस्ड, अपने पास रखो, एक एक ट्रांजेक्शन बोलते हैं अपन कर लेंगे। बने सिंगल कॉलम कैश बुक है। कौन सी कैश बुक है बच्चों? सिंगल कॉलम कैश बुक है, और ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है। पेज नंबर बता दो। 10.37 10.37 है। टीएस ग्रेवाल जी की बुक है, और ये है एडिशन 2020-2020। चलिए, कैश बुक का फॉर्मेट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अमाउंट, पर्टिकुलर, डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर और डेट, इस तरीके से बनेगा। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, इस तरीके से। कोई उससे बनाना। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है सावन? अप्रैल 1। तो यहां पर हम लिख लेते हैं अप्रैल 2020 और पहली तारीख। कम फ्रॉम ऑफिस चालू है, देखो तो सही। गोपाल कमेंस्ड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया। जब गोपाल बाबू ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस पैसे में बिजनेस में पैसा, पैसा में बिजनेस में पैसा आया, कैश कम, ऑफिस में कैश कम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? टू कैपिटल। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, और कैश रिसीव होगा तो डेबिट होगा। कितना? 2 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 4 अप्रैल को क्या है? परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस के लिए हमने फॉलोइंग एसेट्स परचेस की। पेमेंट कैसे? पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट पढ़ लो। कंप्यूटर 16,000, फर्नीचर 18,500 एंड मशीनरी 32,000। पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट मेड बाय चेक का क्या मतलब है?
कि ये ट्रांजैक्शन बैंक है। दो तरीके से पेमेंट होगा, एक कैश में और दूसरा चेक से। तो हमको कैश बुक में कौन सा लिखना है? कैश वाला। जो चेक वाला है वो नहीं लिखना है। उसकी हम क्या बना देंगे? जर्नल एंट्री। तो इस ट्रांजैक्शन की 4 अप्रैल की क्या एंट्री होगी? परचेस की हमने एफिलिएट एसेट्स क्या क्या खरीदा? अच्छा, इसकी जनरल एंट्री बना, इसमें कंप्यूटर 16,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 16,000 16,000, फर्नीचर 18,500, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 18,500, और मशीनरी 32,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 32,000। डन। टू बैंक, चूंकि पेमेंट कैश में है इसलिए क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा टोटल? 16 और 32 48, 48 प्लस 10 58 प्लस 8 66,500। टोटलिंग कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना, इन तीनों को टोटल करके यहां लिखना है। डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। वेदर यू हैव कैलकुलेटर प्लीज। थैंक यू। 66,500 डन। नेक्स्ट 6 अप्रैल को हमने क्या किया? परचेज गुड्स फ्रॉम रोशन इन कैश, भूषण इन कैश। तो परचेस किया आपने 6 अप्रैल को, तो बाय भूषण ऐसा लिखोगे क्या? नहीं, क्या लिखोगे? बाय कैश में खरीदा ना, कैश में खरीदा तो बाय परचेज अकाउंट। कितना? 30,000 30,000 40,000। नेक्स्ट पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो ये क्या डेट है? 8 बाय वेजेस, क्योंकि वेजेस भी आपने क्या किया होगा? पे किया होगा। तो वेजेस अकाउंट कितना है? 4,000। नेक्स्ट, वैसे मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए है तो इसकी जगह आप बाय मशीन भी लिख सकते हो। हाँ, 12 अक्टूबर को आपने कंप्यूटर को रिपेयर किया तो बाय रिपेयरिंग चार्जेस। पेमेंट है कितना? 1900। नेक्स्ट 15 अप्रैल को आपने अगेन वेजेस पे किया, ये भी पेमेंट है बाय वेजेस। हाउ मच? 15,000। नेक्स्ट पोस्टेज और स्टाम्प खरीदे आपने सेम डेट को 15 को ही, तो बाय पोस्टेज एंड स्टैम्प। कितना? 150 रुपीज। ये भी पेमेंट है। स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है मित्रों? पेड फॉर स्टेशनरी। तो डेट सेम डेट को, तो बाय स्टेशनरी। हाउ मच? 2700। नेक्स्ट 1900
sold for cash half the goods purchased from Bhushan to Anil Krishna at a profit of 25% and allowed him trade discount of 5%. देखो हमने भाई से कितने का गुड्स खरीदा, 40,000 का, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि ये जो 40,000 के गुड्स हैं इसका हाफ हमने सेल कर दिया, हाफ हमने क्या करा, सेल कर दिया, तो कॉस्ट कितनी हो गई 20,000, 1/2 सेल कर दिया हमने, तो 1/2 कितना होगा 20,000, इसमें हमने क्या किया प्लस प्रॉफिट कर दिया एट द रेट 25%, 25%, तो 20 का 25% कितना होगा 5,000, तो गुड्स कितने का हो गया 25,000 का, इसमें से ये हो गई आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब इसमें से माइनस क्या करा आपने, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, 5% ट्रेड डिस्काउंट 5% माइनस कर दिया, तो 25 का 5% कितना होगा 1250, बचा कितना 23,750, ये बचा। एक बार फिर से क्वेश्चन ने ये बोला कि आपने क्या ये जो गुड्स परचेस किए थे इसके हाफ गुड्स, आधे गुड्स आपने सेल कर दिए, ठीक है, कैसे सेल किया, उसमें 25% का प्रॉफिट जोड़ा, जो वैल्यू आई उसका ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया है, 25% को ऐसा भी निकाल सकते हैं कि 50% का आधा तो 25, नहीं समझो, मतलब 25% इसका ये है 20 का 25% 5,000 आएगा, 20,000 का 25% 5,000, मतलब कितना बेचा, हाफ हाफ द गुड्स है ना, ठीक है, ओके। कैश में है कि क्या है, कैश सेल है, कैश, तो कैश में बेचा, तो ये जो आपका है ये क्या है, सेल है, सेल वैल्यू यहां जाएगी कितनी तारीख है 19 बाय सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितना आएगा 23,750। नेक्स्ट बाय, देखो कहना है कि 24 को आपने कारपेंटर को पेमेंट दिया, कितना पेमेंट दिया 350 रुपए आपने 24 को पेमेंट दिया फर्नीचर रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो फर्नीचर क्या था, पर्सनल था, यानी ये क्या कहलाएगा ड्राइंग, पर्सनल क्या कहलाएगा ड्राइंग, इससे भी आपका पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, कितना 350। नेक्स्ट 26 अप्रैल को आपने मेडिकल एक्सपेंसेस पे किए, गोपाल, श्रीमती, SMT का मतलब मित्रों क्या है, SMT का मतलब होता है श्रीमती, श्री मतलब पत्नी, धर्म पत्नी है ना, दूसरे की नहीं, अपनी खुद की, स्वयं की, तो ये क्या कहलाएगा, अपनी पत्नी का इलाज करा लिया भाई ने, तो ये क्या कहलाएगा बाय ड्राइंग, ये भी क्या कहलाएगा ड्राइंग, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है, कितना 1800 रुपए कि भले उसने दवाई करा ली बट ये जो पेमेंट है ये कैसा है, ड्राइंग है, पर्सनल नेचर का है। नेक्स्ट शॉप का रेंट पे किया 30 अप्रैल को आपने, तो बाय रेंट, घर का रेंट पे करते तो ड्राइंग हो जाती, कितना अमाउंट है 2500, बस नथिंग एल्स। तो मित्रों डेबिट और क्रेडिट बराबर करो और ठोको लाइक।
जिधर का टोटल बड़ा है वो आएगा दोनों तरफ। ये टोटल 2 लाख है और ये 23,000 है, इधर तो दिख ही नहीं रहा, मतलब यही आएगा 2,23,750, 2,23,750। इसमें से क्या करने का, ये पूरा माइनस करने का, 2,23,750 बाय 30 अप्रैल को बाय बैलेंस CD कितना आएगा देख लेते हैं। बैलेंस डेबिट और क्रेडिट इक्वल करने के लिए आपको बैलेंस CD लिखना पड़ेगा, वो क्लोजिंग बैलेंस है। यही बैलेंस उठ के ट्रायल बैलेंस में जाएगा, जिधर कम है उधर ही लिखना है। 155,350। देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर होना चाहिए, ये कहलाता है डेबिट और ये कहलाता है क्रेडिट। इसका टोटल 2,23,750, इसका टोटल 64 या 68,000 आ रहा है करीब करीब, है ना। तो आप क्या करेंगे, 2,23,750 में से वो माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो बचेगा 1,55,350। आंसर मैच होता है, डन। पूरा क्वेश्चन करेक्ट है। आप लिखना चाहें तो लिख लें या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। हाँ, ये ट्रांजैक्शन जरूर आप याद रखना। और यहां पर आपने देखा कि कैश, चूंकि सिंगल कॉलम कैश बुक है इसलिए सिर्फ क्या आ रहा है, कैश के ट्रांजैक्शन आ रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे क्वेश्चन में बैंक का ही ट्रांजैक्शन दिया हो और कैश बुक बनाने के लिए बोल दे, ऐसा भी हो सकता है कि पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक से हो, चेक से हो, और क्या बोले कैश बुक बनाओ। तो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाओगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे, कैश के ट्रांजैक्शन। फिर उसमें क्या करोगे, सारे के सारे कैश के ट्रांजैक्शन लिखोगे, सॉरी बैंक के वाले लिखोगे, फिर उसमें कैश नहीं लिखोगे। क्लियर, डन। आगे बढ़े। सर दोनों लिखना है तो उसके लिए डबल कॉलम कैश बुक, बराबर। आगे बढ़ते हैं मित्रों, चलो कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हटा दूं, आप इसको नोट कर लें, नोट करना है तो। क्या वो वाला नहीं बताऊं, हाँ? निकाल लो। हाँ, क्या उसको भी कर ही लेते। चलो डबल कॉलम बता देता हूं। डबल कॉलम है, नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही लिख दिया उन्होंने, सीरियल से वो यूं 1 मार्च से 17 मार्च तक, है ना। चल नेक्स्ट, अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है डबल कॉलम कैश बुक। अब आप इसका मतलब समझें, डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है। अब आपके पास 2 कॉलम होंगे, 2 कॉलम कौन कौन से हो सकते हैं मित्रों, इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे, कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश डिस्काउंट, कैश एंड कैश डिस्काउंट, उसके बाद बैंक एंड कैश डिस्काउंट। इस तरीके से आपके पास 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। फंडा आज भी यही रहेगा। क्या फंडा रहेगा,
पेमेंट आया बिजनेस में तो डेबिट, और बिजनेस से पेमेंट गया तो क्रेडिट। बस तरीका ये बदलेगा कि अभी तक हम चेक वाले ट्रांजैक्शन नहीं लिखते थे, पर अब लिखेंगे। अभी तक हम चेक वाले ट्रांजैक्शन नहीं लिखते थे, अब हम लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब ये वाला बनाएंगे या फिर ये वाला बनाएंगे। यदि ये बनाएंगे तो भी बैंक वाले ट्रांजैक्शन आएंगे, चेक वाले। वो बनाएंगे तो भी बैंक वाले यानी चेक वाले ट्रांजैक्शन आएंगे। इस वाले में फिर से चेक नहीं आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये लिखने से पहले, ये एक्सप्लेन करने से पहले चंद बातें आप नोट कर लो। ब्रह्मास्त्र ये क्या है वो बहुत अच्छे से देख लो, समझो। P2R, पॉइंट्स टू रिमेंबर। P2R उंगली कर दी अपन ने, बहुत उलझने वाला कॉन्सेप्ट है। आप सिर्फ और सिर्फ इसी में तकलीफ में रहेंगे। पहला, इफ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यदि आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो क्या होगा? यदि आप कैश डिपॉजिट करते हैं कहां? बैंक में, तो क्या होगा? यदि आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो क्या होगा? ये ट्रांजैक्शन आपका कहलाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रा एंट्री। आप कोई सा भी ट्रांजैक्शन, कोई भी वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो और डबल कॉलम कैश और बैंक बन रहा है। एक बार फिर से, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक डेबिट और क्रेडिट में जा रहे हैं और डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो कैश और बैंक वाली, तो वो एंट्री क्या कहलाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, यानी इस एंट्री के एंट्री दोनों साइड होगी, क्योंकि ये कैश में भी जाएगा और बैंक में भी जाएगा। पहले तो इसकी जर्नल एंट्री देखो, इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इसका लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे? तो एक ट्रांजैक्शन और लिख लेता हूं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब ये जो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, ये फॉर ऑफिस यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये ऑफिस यूज। ठीक है, ये पर्सनल नहीं होना चाहिए, ये पर्सनल नहीं होना चाहिए, ये पर्सनल यूज के लिए नहीं होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? ऑफिस यूज के लिए। किस लिए होना चाहिए? ये ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए होगा तो हम इसको क्या मानेंगे? ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए होगा तो हम क्या मान लेंगे? ड्राइंग। बराबर? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो इसकी एंट्री क्या होगी? ये एंट्री का रिवर्स, यानी ये होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बराबर? चार पांच P2R है, आज हम लिखेंगे। क्वेश्चन भले हम कल सॉल्व करें, पर ये पूरे P2R लिखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। लेट्स मूव। इसका हम कैश बुक में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अभी मैं इसका बता रहा हूं। आपका डबल कॉलम कैश बुक है, ठीक है, पर्टिकुलर कैश बैंक, पर्टिकुलर कैश और बैंक, बराबर। अब आप क्या करोगे? देखो, पूरा लेजर का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। क्या करना है? लेजर का कॉन्सेप्ट। जर्नल एंट्री,
डेबिट में क्या है, बैंक, एंट्री किधर होगी, डेबिट साइड, पर नाम किसका आएगा, क्रेडिट का। यानी ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। आप लिखोगे इधर ही, पर क्या लिखोगे, टू कैश। कॉलम कौन सा यूज करोगे, बैंक वाला। कॉलम कौन सा यूज करोगे, बैंक वाला, ठीक है। और यहां पे क्या लिख दोगे, सी। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। अब ये कैश, इसकी लेजर पोस्टिंग का क्या फंडा है कि कैश क्रेडिट में है, कैश क्रेडिट में है ना, तो लिखोगे किधर, क्रेडिट साइड, बाय, पर नाम क्या लिखोगे, डेबिट वाला, बाय बैंक। कॉलम कौन सा यूज करोगे, कैश। कॉलम कौन सा यूज करोगे, कैश। ये सी लिखोगे, सी करती मैं फिरूं वाला काम है, कॉन्ट्रा एंट्री लिखना ही पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं इसकी। आपको सिर्फ और सिर्फ यही दो ट्रांजैक्शन दिक्कत देंगे। अब इसके लिए क्या है वो समझो। इसके लिए आप कैश बुक कैसे बनाओगे, कैश, बैंक, कैश और बैंक, ठीक है। देखो कैश डेबिट में है, एंट्री भी किधर होएगी, डेबिट साइड, टू, पर नाम क्या लिखोगे, क्रेडिट वाला, बैंक। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सी, और कॉलम कौन सा लिखोगे, कैश, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो लिख रहे हो उसके अपोजिट कॉलम लिखने का। इसका मतलब क्या है, कैश लिखा तो बैंक कॉलम, बैंक लिखा तो कैश कॉलम, कैश लिखा बैंक लिखा तो कैश कॉलम। क्लियर है। यहां क्या लिखोगे, बाय कैश, कॉलम कौन सा यूज करोगे, बैंक वाला, और यहां क्या लिख दोगे ब्रैकेट में, सी। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। डन, नोट कर लो, मस्ट है। उसके लिए ये है, इसके लिए ये, या टेक स्क्रीनशॉट। लेट्स गो। थर्ड, ये दो एडजस्टमेंट हो गए, अब तीसरा एडजस्टमेंट। अब हम थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट क्या कहता है, देख, थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, इफ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, please note down, either take screenshot whatever you like, deposited into bank same date। जिस दिन आपको चेक मिला, जिस दिन आपको चेक रिसीव हुआ, उसी दिन आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। जिस दिन आपको चेक मिला सेम डे आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, टू डेटर, ठीक है। फर्क समझना, अभी थोड़ी देर में कंफ्यूजन बढ़ेगा। कैश बुक में इसको कैसे लिखोगे,
बहुत ध्यान से देखने का, समस्या सिर्फ यही है, आप फंसोगे सिर्फ यही। सिर्फ इसकी एंट्री होगी, डेटर्स की तो होगी नहीं। बैंक डेबिट में है तो डेबिट साइड लिख दोगे, पर नाम क्या लिखोगे, क्रेडिट वाला, यानी टू डेटर्स, और कॉलम कौन सा लिखोगे, बैंक। ओके डन। नेक्स्ट, अब यहां देखो एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या कहता है ये समझो। इफ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन another डेट, इसको डे बोलो या डेट बोलो, चेक आपको रिसीव हुआ और आपने किसी अलग डेट को बैंक में जमा किया। एग्जाम्पल के तौर पे चेक आपको रिसीव हुआ 15 जनवरी को, और इसको आपने बैंक में या तो 16 को लगाया, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, कभी भी लगाओ। सिर्फ कब नहीं लगना चाहिए, 15 को। 15 को लग गया तो वो सेम डे, और किसी डिफरेंट डेट को लगा तो फिर ये, ठीक है, डन। चलो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी समझना। तो इसकी 2 जर्नल एंट्री होगी, ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट, ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन रिसीव हुआ वो डेट, ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस डेट को रिसीव होगा एंट्री बनेगी चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर। और सेकंड होगा ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट इनटू, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। जिस दिन आप उसको बैंक में जमा करेंगे उस दिन जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट, ये एंट्री होगी, ठीक है। तो सर अब कैश बुक में क्या, कैश बुक में ये वाली एंट्री जाएगी, यानी जिस दिन बैंक में डिपॉजिट होगा चेक, चेक जिस दिन बैंक में डिपॉजिट होगा उस दिन वाली एंट्री होगी, जिस दिन चेक रिसीव हुआ है उसकी एंट्री नहीं होगी। तो सर हम यहां पे क्या लिखें, देखो ये डेबिट में है, एंट्री डेबिट साइड ही होगी, तो सर हम डेटर से लिखें कि चेक इन हैंड लिखें, तुम जो चाहे वो लिख सकते हो, पर डेट कौन सी डालोगे, जिस दिन बैंक में डिपॉजिट करोगे। एक चीज और है इसमें, एक चीज और है, वो ये है कि यदि क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, पहले पूरा क्वेश्चन पूरे होशो-हवास और बिना किसी नशे पत्ती के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है कि कोई चेक मान लो रिसीव हुआ और बाद में डिसऑनर हो गया, चेक रिसीव हुआ और डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये, ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान, है ना, है ना, और डिसऑनर मतलब अपमान, बेइज्जती कर दी। तो डिसऑनर का मतलब यह है कि पेमेंट नहीं हुआ, डिसऑनर का मतलब क्या हो गया, पेमेंट नहीं हुआ। चेक भाई ने दे दिया, हमने उसको बैंक में लगाया, बैंक वाले ने पेमेंट देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, हो सकता है उसमें साइन गलत हो सकता है डेट गलत हो सकता है अमाउंट में लिखने में दिक्कत हो, या हो सकता है प्रॉपर नाम नहीं लिखा हो, या हो सकता है अगले के बैलेंस ना हो, जिसने हमको चेक दिया था उसके अकाउंट में हो सकता है बैलेंस ना हो, किसी भी वजह से चेक क्या हो सकता है, डिसऑनर। जब चेक डिसऑनर होगा तो जर्नल एंट्री आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। ये एंट्री जो है इसको आप क्या करोगे, पलटा दोगे, यानी डेटर्स टू बैंक कर दोगे।
यहां पे क्या करोगे, यहां पर क्या करोगे, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड क्रेडिट, बराबर। तो ये डेबिट और क्रेडिट खत्म हो गया, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो ये एंट्री भी पलट दोगे और एंट्री वही बनेगी, यानी उसका रिवर्स। जब भी चेक डिसऑनर होगा तो इसको रिवर्स कर दोगे, डेटर्स टू बैंक लिख दोगे और कैश बुक में एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, समझना। अब पूरी कहानी फिर से, आपको कोई चेक मिला, सेम डे को आपने बैंक में लगा दिया या अनदर डे को बैंक में लगा दिया, ठीक है। वो चेक फ्यूचर की किसी डेट को डिसऑनर हो गया, यानी पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना कि हमको कोई चेक मिला है वो बाद में डिसऑनर तो नहीं हुआ, और भी पढ़ना कि हमको चेक मिला तो ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरी डेट को बैंक में जमा किया हो, है ना। ये पूरा होशो हवास में बिना किसी नशे पत्ती के ध्यान रखना, बराबर है। आगे चलें। तो अब आपको चेक मिला, मान लो कितनी तारीख को, 10 तारीख को, आपने 10 को ही बैंक में लगा दिया, मालूम पड़ा 25 तारीख को डिसऑनर हो गया, उसकी एंट्री रिवर्स करना है। पहले तुम डेबिट साइड लिखोगे, फिर क्रेडिट साइड लिखोगे। डिसऑनर होगा तो क्या करोगे, क्रेडिट साइड लिख दोगे, बराबर। तो ऐसा क्यों करना, ऐसा मत करो, नीचे नोट डाल दो। देखो क्या है कि यदि इसमें एंट्री करोगे तो एक अमाउंट इधर भी टोटल बढ़ जाएगा और एक अमाउंट इधर भी टोटलिंग में बढ़ जाएगा। गधा हम माली क्यों करना, नीचे नोट डाल दो कि चेक ये वाले की जर्नल हमने इसमें एंट्री नहीं करी, क्यों, क्योंकि ये डिसऑनर हो गया इसलिए। अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा, बराबर है। ये फंडा है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल करेंगे, बराबर। ओके, थैंक यू वेरी मच।